Hello everyone, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. In previous video we have completed chapter number 9 some applications of trigonometry class 10. होपफुली उस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल. वैसे तो हम सबको सर्कल की डेफिनेशन पता है लेकिन हम क्विकली उन सबको रिकॉल कर लेंगे. तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. उस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर. तो सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. एक प्लेन के ऊपर, प्लेन क्या है? ये बोर्ड प्लेन है, ठीक है. तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्वी डिस्टेंस, जो क्या होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है. और कांस्टेंट डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? सेंटर से. रेडियस और जो फिक्स पॉइंट होता है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. जैसे कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है आपको, ठीक है. तो इस सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास? O, ठीक है. तो O सेंटर है, OA OB दे बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल. तो देखिए O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा है? O. OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ सर्कल. तो एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज भी नहीं होती किसी भी एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, ठीक है. तो OA और OB तो हमारी क्या हो गई? रेडियस. पर जो पॉइंट, ठीक है, सरकमफ्रेंस, देखिए ये जो क्या है? सरकमफ्रेंस है हमारी येलो लाइन, ठीक है. ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है. सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर सपोज करो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, CD, और वो जो पॉइंट है कनेक्ट होते हुए सेंटर से पास होते हैं, CD. तो CD हमारी क्या हो जाएगी? डायामीटर ऑफ सर्कल. तो डायामीटर ऑफ सर्कल क्या है? लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल एंड टचिंग द सर्कमफ्रेंस, ठीक है. तो ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स पे टच करती है और सेंटर से पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द डायामीटर ऑफ सर्कल. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डायामीटर होता है उसको हम चलिए D से डिनोट कर देते हैं. डायामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है. रेडियस को अपन R से डिनोट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायामीटर इज 2 टाइम्स रेडियस. याद रहेगी ये सब चीज, ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई R स्क्वायर. R क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ सर्कल. और पाई का वैल्यू आप 22/7 या 3.14 जो भी क्वेश्चन में गिवन है उससे अपन यूज करेंगे. दूसरा आता है सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला फटाफट याद कीजिए, क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R, ठीक है. R अगेन रेडियस ऑफ सर्कल, और पाई आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है. तो ये तो हो गई हमारे पास सर्कल की कुछ बेसिक बातें. आगे हम चलते हैं. हमारे पास 3 सिचुएशंस दी हुई है, ठीक है. फर्स्ट केस में जो लाइन PQ है वो सर्कल से कुछ डिस्टेंस पर है. सेकेंड केस में जो लाइन PQ है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. थर्ड केस के अंदर जो लाइन PQ है वो सर्कल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. जो हमारा थर्ड केस है उसके अंदर जो लाइन PQ है वो टेंजेंट टू सर्कल है. क्या है? टेंजेंट टू सर्कल. और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली टेंजेंट टू अ सर्कल की ही बात करेंगे, ठीक है. तो जो फर्स्ट केस है वो तो हमारी कैसी लाइन हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग. किस तरह की हुई? नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये लाइन PQ सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. सेकेंड लाइन जो है वो PQ लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट A एंड B. तो ये लाइन क्या कहलाएगी? हमारी सीकेंट, ठीक है. और जो थर्ड केस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? हमारी टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है. तो चलिए टेंजेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन. टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? तो देखते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल क्या है. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन. एक क्या है? लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट. तो टेंजेंट टू अ सर्कल क्या है? एक ऐसी लाइन है दैट इंटरसेक्ट्स. इंटरसेक्ट्स मीन्स काटना. द सर्कल, किसको काट रही है? सर्कल को.
एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर काट रही है। जैसे कि हमारा ये एक सर्कल गिवन है, तो ये पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, इस पर इसको टच कर रही है। तो टेंजेंट क्या हो गया? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और वो जो कॉमन पॉइंट है किसके बीच का? बिटवीन सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया हमारा फिगर के अंदर? ए, ठीक है। ये क्या है? अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट एंड सर्कल, जहां पे वो टच करती है। अब अपन देखते हैं कि ये जो वर्ड टेंजेंट है ये आया कहां से और किसने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया। तो हमारी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग द वर्ड टेंजेंट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजिर विच मीन टू टच। क्या मतलब होता है इसका? टू टच, ठीक है। एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द डैनिश मैथमेटिशियन। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? डैनिश मैथमेटिशियन। उनका क्या नाम था? थॉमस फिनिक, ठीक है। थॉमस फिनिक का पिक्चर भी है हमारे पास में। थॉमस फिनिक जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये वर्ड टेंजेंट, और ये कौन से वर्ड से डिराइव किया हुआ है? लैटिन वर्ड टेंजिर। कौन से ईयर में? 1853 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हम क्या देखते हैं कि थ्योरम 10.1 दी हुई है हमें। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या कह रही है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये देख ले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है इसके अंदर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो इसके अंदर P है। टेंजेंट कौन सा है इसके अंदर? YX टेंजेंट, मान लीजिए अपन की YX की टेंजेंट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि अगर किसी सर्कल के ऊपर, ठीक है, टेंजेंट बना हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट P पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया उसका P, इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो रेडियस कौन सी है इसके अंदर? OP, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास P है। मीन्स बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है इसके अंदर? जो हमारी OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू YX या XY, एक ही बात है, ठीक है। ये जो लाइन OP है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे कि सपोज करिए हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट O मान लीजिए, और एक लाइन है। अब पॉइंट O और ये जो हमारी लाइन है AB, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर कब होगी? जब हमारा OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो जो OP होगी दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू AB। तब जो OP होगी वो हमारे AB के परपेंडिकुलर होगी। आप भी करके देख लीजिए। आप O पॉइंट से अलग अलग यहाँ पे लाइन बनाइए, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी सिर्फ OP के अलावा, और OP जो होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी AB के ऊपर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमें बेसिकली प्रूफ करना है इस वाले फिगर के अंदर कि जो OP है वो शॉर्टेस्ट लाइन है। कर लेंगे? तो चलिए थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। इसके लिए भी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ चुका है, और अब हम प्रूफ करेंगे कि OP जो है दैट इज शॉर्टेस्ट लाइन। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। O को Q से ज्वाइन कर देते हैं। O को Q से ज्वाइन कर दिया, और एक पॉइंट और लगा लेते हैं हम इसके अंदर, M पॉइंट। M यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा M पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर M पॉइंट ले सकते हैं हम। अब हम क्या देखते हैं कि जो OP है वो इक्वल्स टू OM है कि नहीं है? कारण बताइए। Why OP इज इक्वल्स टू OM फिगर के अंदर देखकर बताइए। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। तो एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर रेडियस बराबर होती है, तो OP जो है वो किसके इक्वल हो गया? OM के। कारण क्या है इसका? रेडियस ऑफ सर्कल। बताया था ना अभी, सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं फिगर के अंदर जो OM है
ये लेस देन है ओ क्यू, देख कर ही पता चल रहा है जो ओ एम है वो ओ क्यू से छोटा है साइज के अंदर। तो ओ एम अगर लेस देन ओ क्यू है तो ओ एम की जगह अपन ओ पी भी रख सकते हैं, तो ओ पी भी क्या होगा, लेस देन ओ क्यू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ओ पी लेस देन ओ क्यू हो गया तो ओ पी जो हमारी हो गई क्या हो गई, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो हम कह सकते हैं कि OP जो है डेट इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे P की जगह अलग अलग पॉइंट्स लगा के भी देख सकते हैं, जैसे कि सिर्फ जरूरी नहीं कि अपन OQ लें, अपन और भी कोई लाइनें ले सकते हैं, पर ये जो OP होगी जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है वो इन सब से स्मॉलर होएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन हमारी एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 10.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमें, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं ये हमें बताने हैं। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल ही देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सपोज करो सर्कल है, इस सर्कल के कितने पॉइंट्स हैं, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे ले लीजिए ए पॉइंट, फिर उसके पास वाला बी, देन सी। तो अगर सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आप ए पर भी एक टेंजेंट बना सकते हैं, फिर बी पर ही बना सकते हैं, सी पर ही बना सकते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो इसका हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को अपने को फिल करना है। ये भी बहुत इजी है। फर्स्ट देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, बताइए फटाफट। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, तभी तो वो टेंजेंट है। टेंजेंट की डेफिनेशन ही ये है कि वो किसी सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, पहले ही बताया था कि एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करी, जैसे कि एक सर्कल है। ठीक है, तो एक लाइन जा रही है, वो इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखिए एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। पहले तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लिया अपन ने, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट बना लेते हैं ए पॉइंट पे। अब इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, इस लाइन के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है यहाँ पे, और अगर आप थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी बनाएंगे तो उसकी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो कितने हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2। ठीक है, आगे चलिए, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, देखिए बताया था आपको कॉमन पॉइंट टेंजेंट और सर्कल के बीच का क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल, तो पी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है इसकी, 5 सेंटीमीटर, मीन्स जो हमारा ओपी है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओपी को लिख लेते हैं अपन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ओपी कितना है हमारा यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे चलिए,
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, रीड करते हैं फटाफट। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। तो ये जो रेडियस है वो इस लाइन को मिल रहा है O पॉइंट से Q पॉइंट तक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो डैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। जो आपको OQ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लेते हैं अपन, OQ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या करना है अपने को, लेंथ PQ इज मीन्स हमें PQ लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी है ये भी। देखिए जब हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये जो OPQ है, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन रहा है, अभी हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी कि सर्कल होता है, ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट होता है, तो सेंटर से वो क्या करता है, राइट एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है मीन्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है। किस तरह का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, जिसमें OP अपने को 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, OQ अपने को 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा बेस, चाहे आप इसको बेस माने चाहे इसको बेस माने कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर, फटाफट से याद करिए। नहीं याद आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर, इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इसके अंदर कौन सी थ्योरम लग रही है, फटाफट से रिकॉल करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कहती है कि नहीं कहती। तो देखिए राइट एंगल के अपोजिट वाला हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, इसको अपन बेस मान लेते हैं और इसको अपन परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस बेस तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 प्लस बेस स्क्वायर, और अपन देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25 करा कितना आया, 119। अब 119 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हमारा जो बेस होगा वो कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे अपन, 119। अब आप देखिए कि जब अपन स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन हमारे पास ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगी, तो हमारा जो PQ हो जाएगा डैट विल बी अंडर रूट 119। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड डी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, एंड 2 लाइन्स, उसके बाद हमें 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो पहले हम एक गिवन लाइन बना लेते हैं, AB, इसके पैरेलल बनानी है। ठीक है, AB बना लिया हमने। तो ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। इसके ही पैरेलल हमें 2 लाइन बनानी है, इस तरह से बनानी है कि एक लाइन तो इसका क्या हो, टेंजेंट, ठीक है, पर उसके पैरेलल होनी चाहिए, और दूसरा क्या हो, सीकेंट, पर वो भी उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इस लाइन के पैरेलल अगर आपको कोई लाइन बनानी है तो देखिए ये CD इसके पैरेलल आ गई, और सपोज करिए P पॉइंट पे टच कर रही है, तो CD क्या हो गई, पैरेलल टू AB, बट वो क्या है, उसका टेंजेंट। इसी तरह से एक अपन बना देंगे जो इसको कट करते हुए, सेंटर O है, ठीक है, अब यहाँ से इसको कट करती हुई पैरेलल है, इसको नाम दे देते हैं अपन PQ, P तो ऑलरेडी है ही, इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे RS। तो RS जो लाइन है वो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, M N को, M और N के ऊपर। तो जो RS है वो तो हमारी क्या हो गई, सीकेंट, और CD हमारी क्या हो गई,
टेंजेंट और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट P, ठीक है। तो हमने क्या एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।